स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल विथ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि यहाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं 5x + 3y = 9। तो यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ हमने दो अल्फाबेट्स का यूज किया है x और y। तो यही अल्फाबेट वेरिएबल कहलाते हैं, 5 और 3 कोएफिशिएंट कहलाते हैं, और जिस नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है कि दो वेरिएबल का यूज किया है हमने, इन दोनों के साथ दो कोएफिशिएंट भी यहाँ आए हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम ये जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि x और y दोनों की डिग्री कितनी है, तो दोनों की डिग्री 1 है। तो इस तरीके के जो इक्वेशन है ये कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ा होता है, या हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि जैसा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, समझ लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके का एग्जाम्पल है 2x / 3 + 3y / 2 = 5। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा? तो हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x और y दोनों की डिग्री कितनी है, दोनों की डिग्री 1 है। तो ऑब्वियसली ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। अब समझ लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा है 1/x + 2/y = 1। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो नहीं, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो भले ही आपको x और y की डिग्री 1 दिखाई दे, लेकिन हमें बाय रूल ऑफ इंडाइसेस पता है कि जब हम 1/x लिखते हैं तो यहाँ पर इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन दैट केस इस वेरिएबल x की डिग्री हो जाती है -1, जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए रूल है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ना 0 चलेगा, ना 2 चलेगा, ना ही -1 चलेगा। इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ 1। सेम फॉर द y, और इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं 0x + 0.3y = 2। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यदि हम 0 × x करते हैं तो ये पहली टर्म हो जाती कंप्लीटली 0, क्योंकि 0 से यदि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो x की वैल्यू चाहे कोई भी हो, यदि आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर आपके पास बचा 0.3y = 2। तो अब इस इक्वेशन में मात्र एक ही वेरिएबल वाली टर्म बची, जबकि हमारा जो क्राइटेरिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, तो वो क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल भी होने चाहिए। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन का यूज करके हम गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाता है, तो एक जो सर्वसामान्य रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक ऐसा निश्चित सर्वमान्य तरीका कि जिस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाता है जनरल फॉर्म। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0, जहाँ पर a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि c 0 हो सकता है, लेकिन a और b यानी कि x और y वेरिएबल के कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं। अभी हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसका जनरल फॉर्म पढ़ा, अब उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी हमारे बुक में दी हुई है, वो एक्टिविटी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। अब ये एक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है, जहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया है बेटा, आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं और आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, और उसके आगे उसका
रीजन बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पहला एग्जाम्पल दिया है 4m + 3n = 12। अब सबसे पहले यहाँ क्या करना है हमें, तो सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है फर्स्ट एग्जाम्पल में m और n। फिर सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कि दोनों वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 और 1 होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारी शर्त पूरी हो रही है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमने रीजन भी वही दे दिया कि दो वेरिएबल है और दोनों की डिग्री कितनी है, 1 1 है। अब सेकंड एग्जाम्पल में हमें इक्वेशन दिया है 3x² - 7y = 13। अब यहाँ पर वापिस से फिर से डेफिनेशन याद करो। तो डेफिनेशन में क्या बोला कि आपके पास इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो हाँ यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y। अब दो वेरिएबल तो है x और y, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है। दोनों में से एक वेरिएबल x की डिग्री कितनी है, 2 है। दोनों में से एक वेरिएबल x की डिग्री है 2, और इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। और रीजन में भी हमने लिख दिया कि द डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2। अब उसके बाद यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है, √2x - √5y = 16। फिर से डेफिनेशन याद कीजिए, दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि √2 और √5 चलता है क्या, तो ऑब्वियसली चलता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटेजर हो, इरेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पर भी सिर्फ वेरिएबल और वेरिएबल की डिग्री देखनी है। तो ऑब्वियसली ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। रीजन भी हमने लिख दिया, टू वेरिएबल ईच विथ डिग्री 1। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ में हमें क्या दिया है बेटा इक्वेशन, 0x + 6y - 3 = 0। फिर से डेफिनेशन याद की, दो वेरिएबल है, तो हाँ हमारे पास दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो हाँ दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है। अब आ जाइए जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में हमने क्या बोला कि दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट में से कोई भी कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस x का कोएफिशिएंट 0 है, और इसीलिए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, तो नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल y प्रेजेंट है। या सिंपली इस चीज को हम ऐसे भी समझते हैं कि 0 × x करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जो टर्म है कंप्लीटली 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कितने वेरिएबल बचे, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, और हमारी शर्त क्या है कि इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन है 0.3x + 0y - 36 = 0। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हाँ यहाँ पर दो वेरिएबल तो हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, दोनों की डिग्री भी 1 दिखाई दे रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया, तो b जो है, y का कोएफिशिएंट जो b है, ये b 0 है। तो ये हमारे क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता, और इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। हमने रीजन दे दिया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल x प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर 6th एग्जाम्पल है 4/x + 5/y = 4। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडाइसिस यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा -1। इन द सेम वे y का भी एक्सपोनेंट हो जाएगा -1। जबकि हमारी शर्त है, दो वेरिएबल तो है, लेकिन दोनों वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है, वो डिग्री कितनी है, -1 है। जबकि हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है कि दोनों की डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। और हमने यहाँ रीजन दे दिया है कि द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज -1। फिर यहाँ 7th एग्जाम्पल है 4xy - 5y - 8 = 0। अब यहाँ पर क्या दो वेरिएबल है, तो हाँ दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है। दोनों वेरिएबल कंटेनिंग टर्म की डिग्री 1 है क्या, तो नहीं,
x और y की डिग्री कितनी हो जाती है 2, 1 + 1, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, दोनों का एडिशन 2। जबकि हमारी शर्त क्या है कि वेरिएबल कंटेनिंग टर्म की डिग्री 1 और 1 ही होनी चाहिए, और इसीलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमने लिया है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है बेटा समझने के लिए कि √2x + √3y = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो सबसे पहली बात, क्या हमारे पास दो वेरिएबल प्रेजेंट है? तो हाँ, हमारे पास दो वेरिएबल प्रेजेंट है। क्या दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, हमें रूल ऑफ इंडाइसिस यूज करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो √x है, √x को x⁻1/2 लिखा जाता है। अब इसका मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है कि वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया यहाँ दोनों वेरिएबल्स के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, और इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। रीजन हमने दिया कि द डिग्री ऑफ x एंड y इज 1/2, हमें डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 ही चाहिए। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। अब क्या हो जाता है कि इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक ही साथ दो इक्वेशंस कंसीडर करते हैं, और इन्हीं दो इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब इन जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस हम साथ में लेते हैं, और ये जो है मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो इसमें कम्प्लीटली 4 मेथड्स इन्वॉल्व होती है। पहली, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय क्रैमर्स रूल। तो ये जो मेथड्स है 1 बाय 1 अब हम कल लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बराबर लाइक कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कुछ भी डिफ़िकल्टी है, या व्हाटएवर में भी द प्रॉब्लम है, या आपको कुछ अच्छा लगा, या आपको कुछ इसमें सुधार चाहिए, तो आप कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।